हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजिल विद मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे और 12वीं क्लास बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। और अपन इस यूट्यूब चैनल पे पिछले वीडियो में लगातार अपन चर्चा सीयूईटी एग्जाम के बारे में कर रहे थे। सीयूईटी एग्जाम के फॉर्म आपके 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच चल रहे हैं, जिसके करेक्शन विंडो 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच खोले जाएंगे। तो आज अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी में माने जाने वाली एक यूनिवर्सिटी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों के काफी सवाल थे कि हमें यदि दिल्ली की यूनिवर्सिटी चूज करनी हो तो उसके लिए क्या होगा। तो आज अपन DU की एडमिशन वेबसाइट पर विजिट करेंगे। देखो बच्चों, इस बार सीयूईटी का नोटिफिकेशन इतना जल्दी आना अपने आप में एक ताजुब है। और ताजुब आरबीएसई के बच्चों के साथ बात करूं तो यूं लग रहा है कि भाई आरबीएसई बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी 1 महीने जल्दी हो गए और सीयूईटी ने अपना नोटिफिकेशन भी जल्दी निकाल दिया। तो यूं लग रहा है कि भाई रस तो है इसमें। लेकिन इसी के साथ DU ने भी इसके साथ साथ ही अपने यूजी एडमिशंस के बारे में बुलेटिन अपलोड कर दी, और जिसमें उसने अपनी एडमिशन को लेकर सारी चीजें आपके सामने अपने बुलेटिन में अपलोड कर दी। DU की एक खास विशेषता जो है वो मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, DU ने अपने बुलेटिन में ये साफ साफ बताया है कि जिस सब्जेक्ट में आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो या जिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर आपने 12वीं पास आउट की है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप डोमेन बना के और DU में एडमिशन ले पाओगे। जैसे बच्चे ये होता है कि 12वीं जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ा उसमें कम इंटरेस्टेड है तो वो आर्ट्स का बच्चा कोई और सब्जेक्ट चेंज कर ले, या साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ चला जाए आईएएस को देखते हुए। लेकिन DU ने ये क्लियर किया है कि यदि आप DU की जितनी भी कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन लेना है तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप 12th में पढ़ के आए हो या जिनसे आप पास आउट हो चुके हो, उन्हीं सब्जेक्ट्स को डोमेन सब्जेक्ट बनाते हुए आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, उन्हीं सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है, तब आप एलिजिबल माने जाओगे DU में एडमिशन के लिए। तो जिन बच्चों का सपना है कि मेरे को DU में जाना है, वो बच्चे इस बात पे खास तौर से ध्यान रखें और वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने सीयूईटी के फॉर्म को केयरफुली फिलअप करेंगे। कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या यदि आप फेस कर रहे हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और आप इन चीजों को लेते हुए आज अपन DU की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर विजिट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने फेस खुला हुआ है और यहां से यदि आप किसी बच्चे को इस वेबसाइट पे विजिट करना है तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूं, www.du.ac.in को आप गूगल क्रोम पे खोल के और DU की इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और एक बात और, जिन बच्चों का सपना है कि जेई की तरफ ना जाकर और सीयूईटी के थ्रू हमें बीटेक मिल जाए, तो वो मैथ्स वाले बच्चे ध्यान दें। जिन बच्चों की 12वीं क्लास में मैथ्स है वो बच्चे यहां बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीजें अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इस जगह पहुंच जाओगे। यहां देखिए पेज बहुत ज्यादा ऊपर खुला हुआ है, अपन स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां से अपन जानकारी चीजें पढ़ते हुए जाएंगे तो चीजें अपने को समझ आएगी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अपन बात करते हुए
आगे बढ़ेंगे। सारी इन्होंने इंडेक्स अपनी बना के दे रखी है कि कौन कौन सी चीज आपको किस किस पेज नंबर पे मिलेगी। आप वैसे वैसे ओपन करके इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। ये देखिए बच्चों, टीयू के अंदर 91 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही हैं। टीयू यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाली 86 डिपार्टमेंट्स आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो आगे बढ़ें। इसके बाद इन चीजों को आप नॉर्मली जब आपके पास टाइम हो बैठ के आराम से पढ़ लें। और यहां से इन्होंने दे भी दी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर फॉर सीयूटी यूजी 2026। सीयूटी यूजी 2026 के लिए आप एग्जाम फॉर्म फिल करें और सीयूटी का एग्जाम दें तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2026-27 सेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन्हीं चीजों को आगे देखते हुए और कौन कौन सा यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लें। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूईटी यूजी। कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होना है वो सीयूईटी के स्कोर पे ही बेस है। आगे फिर चीजों के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा क्योंकि इनके टोटल 71 पेज अपलोड किए हुए। सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटे का वीडियो चला जाएगा। अपन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिनको अपने को ध्यान से देखना है, बच्चों के पास जब भी टाइम हो, और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप फॉर्म को फिलअप करते टाइम पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मेरे साथ विजिट करते हुए देख लें। बार बार अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उनकी तैयारी भी आपको रेगुलर रखते हुए सारी चीजों को एक प्रॉपर ढांचे में व्यवस्थित करते हुए चलना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एक चीज इसने और दी कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इस बात का मतलब बच्चों यूं है कि जो भी बच्चा सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता है वो पहले ये सुनिश्चित करें कि वो एक ही बोर्ड से एग्जाम दे रहा है। कहने का मतलब यूं है कि जैसे कोई बच्चा आरबीएससी बोर्ड का बच्चा है और वो बच्चा यदि कहीं से ओपन बोर्ड जैसे छोटे मोटे बोर्ड से और साथ में एग्जाम दे रहा है, ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको जो 12वीं का एग्जाम दे रहा बच्चा डीयू के लिए अप्लाई कर पाएगा। आगे देखो, यहां एक मतलब डायरेक्ट की हुई लाइन जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2026 in those subjects in which is appearing has passed class 12th। इस बात का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई बच्चा यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा है तो वो बच्चा वही डोमेन सब्जेक्ट सीयूईटी में चूज करेगा जिन सब्जेक्ट से वो क्लास 12th में ऑप्शनल ले रखा है, या जो बच्चा 12वीं पास आउट हो गया जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ले रखे थे उन्हीं सब्जेक्ट को सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट मानते हुए आप फॉर्म फिलअप करेंगे और उसी से एग्जाम देंगे। इसके बाद ये नॉर्मल बातें हैं कि आप ये एग्जाम इसमें दे सकते हैं। फिर एक चीज और कही है कि जो आप जीएटी है उसको भी साथ रखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रीम्स में आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखो, ओनली द स्कोर ऑब्टेन in CUT UG 2026 will be considered for admission to the academic year 2026-27। ये चीज एक और है, क्या बोली कि जो सीयूईटी के थ्रू सीयूईटी में जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के बेस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई अलग प्रकार का कार्यक्रम नहीं है। फिर ये बात भी देखो, इसने भी कह दी the candidate must read the program specific requirements carefully and then appear in language or domain specific subjects of the CUET UG 2026। ये चीज भी इसने यहां क्लियर कर दी। इसके बाद ये नॉर्मल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातों की ओर अपन बढ़ते हैं। सारी चीजों को पढ़ लें। फिर आगे डिस्क्लेमर भी
नॉर्मल बातों के दिए हुए हैं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। और यहां से इसने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी में जो सब्जेक्ट आपके सामने हैं या जिन सब्जेक्ट्स में आप एलिजिबल हैं, सीयूईटी में चूज कर सकते हैं, वो चीजें इन्होंने सीयूईटी की यहां दिखाई है। लैंग्वेज आपकी जो 13 लैंग्वेज वहां जो सीयूईटी में दिखाई जा रही है, वो सारी की सारी लैंग्वेज आपको यहां मिल जाती है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सारी की सारी लैंग्वेज आपको यहां मिल जाती है। इसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके 23, वो सारे के सारे आपको यहां हैं। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपकी 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 37 पूरे। सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज, सेक्शन सेकंड में आपके डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन थर्ड है वो जीएटी का होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। फिर इसने एक बात और लिख दी, वही बात बार बार डीयू अपने बुलेटिन में डाल रहा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। जिन सब्जेक्ट्स को आपने क्लास 12 में पढ़ा, उसी से आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करें तो ही आप डीयू में एडमिशन लेने के एलिजिबल होंगे। अब ये इनके प्रोग्राम है, सारी जितनी लैंग्वेज दिए उस सब लैंग्वेज में आपको बीए ऑनर्स करने का मौका मिलता है, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज भी है, अरेबिक है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश, ये फॉरेन लैंग्वेज में भी आपको बीए ऑनर्स करने का मौका डीयू देती है। इसके बाद अलग ये ऑनर्स के और सारे सब्जेक्ट आपके सामने, साइकोलॉजी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, ज्योग्राफी हुई, सारी चीजें यहां दी हुई है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स के जो सब्जेक्ट है, बीएससी ऑनर्स के, उन सब में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो भी आपको यहां दी हुई मिल जाती है। उसके बाद ये बीएससी प्रोग्राम, वो ऊपर वाले ऑनर्स के प्रोग्राम थे, ये बीएससी प्रोग्राम है। सब्जेक्ट अलग अलग दिए पड़े हैं, ये कॉमर्स के आगे कॉमर्स मैनेजमेंट के, ये वोकेशनल स्टडीज के आगे, इसके बाद ये म्यूजिक में, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, सारी चीजें आपके सामने दी हुई है। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज, ये चीजें वही दी हुई है कि आपने क्लास 12 में ये चीज करी और आपको मार्कशीट के सहित। फिर इनके पास जो लैंग्वेज है वो लिस्ट ए की लैंग्वेज, वापस वो 13 की 13 लैंग्वेज इन्होंने दे दी। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके सामने दिए पड़े टोटल, और इसके बाद जीएटी और दे दी। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन न्यूमरस प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें जीएटी की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं स्ट्रीम्स जिसमें आपको एडमिशन लेना है डीयू में, उनमें जीएटी मैंडेटरी है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी और डीयू की भी एडवाइस यही है कि भाई आप अपने सीयूईटी फॉर्म में जीएटी जरूर ले लें। और एक लैंग्वेज मैं तो यूं एडवाइस करता हूं बच्चों को, जिन बच्चों का मेरे पास मैसेज या आते हैं, फोन आते हैं, तो मैं उनको ये बताता हूं कि भाई लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज करें ताकि मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर पाए। बाकी जिनका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ले सकता है लैंग्वेज में। अब आगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन लैंग्वेज, अब ये सारी चीजें अलग अलग दिखा रहा है और बता रहा है कि भाई ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, तो आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। सारी जो आपकी ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी के हैं, इटालियन के हैं, जितने आपके सामने पढ़े हैं, पर्शियन, प्रस्तो, जो भी सारी लैंग्वेज आपको दे रखी है। लैंग्वेज के ऑनर्स प्रोग्राम है ये, आराम से आप एक एक को पढ़ सकते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस, अब लैंग्वेज के अलावा आगे के कार्यक्रम शुरू हो गए जिनमें ऑनर्स आपकी डीयू से करवाई जा रही है। जर्नलिज्म आपके दिया हुआ है, यानी जिनको पत्रकारिता में इंटरेस्ट है वो भी डीयू से कर सकता है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, ये साइंस वाले बच्चों के लिए हो जाता है, जिसमें अपन आगे का कार्यक्रम देखें। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंट्स, मैथमेटिक्स से यदि किसी बच्चे को ऑनर्स करना है वो, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ये जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि बच्चे का यदि इंटरेस्ट बीटेक में है तो आपके सामने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इसमें बच्चा बीटेक डीयू से कर सकता है सीयूईटी का एग्जाम देकर, जिसमें दिया हुआ पड़ा है सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके लिए सीयूईटी का कौन सा एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, वो चीज अपन इसमें देखो लिखी हुई पड़ी है एलिजिबिलिटी में। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत ही इजी। जिन बच्चों का बीटेक में इंटरेस्ट है, डीयू से बीटेक करना है आपको, तो देखो, एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स आपके पास डोमेन होना चाहिए, प्लस जीएटी आपका सब्जेक्ट लिया हुआ होना चाहिए। या फिर आगे क्या कह रहा है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन। आज समझ आ गई। जिन बच्चों का बीटेक में इंटरेस्ट है, बहुत ही कम चीजें आपसे मांगी गई है कि बीटेक के लिए लिस्ट ए से एक लैंग्वेज मतलब 250 नंबर, एक डोमेन मैथ्स 250 नंबर, जीएटी 250 नंबर, यानी जो बीटेक के लिए एडमिशन बच्चे लेंगे उनका स्कोर कार्ड 750 से लिया जाएगा। आगे मेरी बात समझ, आगे देखो, फिर ये बीएससी प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। बीएससी के अलग अलग, बीएससी ऑनर्स आप मैथ से यहाँ कर सकते हैं, यूं करके सारे सब्जेक्ट आपके इसमें दिए पड़े। बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस भी आपके सामने है, इसके लिए भी बता रखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। यानी ये कह रहा है कि एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट 3, या फिर 2 लैंग्वेज हो तो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट 2 हो, लेकिन उसमें मैथ्स कंपलसरी है। अलग अलग सारी चीजें इसमें, मैथ्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं, और सबके लिए ये बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, ये क्या करें, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, यानी जिन बच्चों ने पीसीएम डोमेन में ले लिया वो बच्चा बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री से कर सकता है। यूं बच्चों आप सभी जिनमें आपका इंटरेस्ट है, 71 पेज इसमें अपलोड है। आप किसी भी जिसमें आपका बीकॉम ऑनर्स का यदि कोई बच्चा है उसके लिए भी देखो, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे के लिए देखो, एक लैंग्वेज आपके पास हो जिसने मैथ्स 12th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा है, प्लस और 2 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट जो आपके पास 12th क्लास में थे। या फिर एक इसमें एक ऑप्शन और है, यदि आप मैथ्स नहीं लेना चाह रहे कि एक कोई लैंग्वेज अकाउंटेंसी कंपलसरी है और 2 लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट आपके इसमें लिस्ट बी से हो, वो बच्चा भी बीकॉम ऑनर्स में जा सकता है। बीकॉम वाले बच्चे फिर वही बात, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन सब्जेक्ट और जीएटी, या फिर ये 2 ही ऑप्शन है इसमें। और ये आगे वही बात है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आगे देखें, फिर बीबीए वाले आ गए। बीबीए वालों के लिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए देखो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन डीओ ने दे रखे हैं। एक लैंग्वेज, इसके बाद मैथ्स कंपलसरी और एक डोमेन सब्जेक्ट कोई और जीएटी यदि कोई बच्चा लेता है सीयूटी फॉर्म में तो वो बच्चा बीबीए भी कर सकता है। आगे देखो, ये मैथ्स के कार्यक्रम चल रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बहुत ही अच्छा स्कोप रखने वाला सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या करें, एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी और इसके अलावा एक कोई और डोमेन सब्जेक्ट और जीएटी, ये चीजें जिसके पास हैं वो बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी जा सकता है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसके लिए भी मैथ्स जरूरी, एक लैंग्वेज, मैथ्स और एक कोई सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट और एक जीएटी। देखते जाइए आप, इतने शानदार शानदार ऑफर आपके इसके सामने आपके सामने पड़े हैं जिन्होंने यहां कर रखे हैं। फिर बी वो के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, उसके लिए भी आपके सामने एलिजिबिलिटी दी हुई है और सारी चीजें इसमें मेंशन है प्रॉपर। आप जिस जिस सब्जेक्ट में जहां जहां जाना चाह रहे हो
आप इजीली ले सकते हो। बीए ऑनर्स के फिर अलग अलग लैंग्वेज वाले, सोशल साइंस वाले बच्चे जिनका भी है, इनकी एक खास बात यही है, इन्होंने ये बार बार क्लियर किया है कि जो बच्चे 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट बना के आएंगे, वो बच्चे यहां इजीली जा सकते हैं। और फिर अलग अलग इसमें कोटे भी दिए हुए, यहां कोटे वाले बच्चे, यदि कोटे वाला देखना है तो कोटे भी आपको दे रखे हैं कि इन बच्चों को स्पेशल कोटा है। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है। देखिए सब कुछ क्लियर किया हुआ है। लास्ट में मैं आप बच्चों से बात करूंगा कि देखो, जिन बच्चों का डीयू में जाने का सपना है, वो बच्चे 12th क्लास के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करते हुए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हुए सीयूईटी का फॉर्म भरें, एक लैंग्वेज आप श्योर लें, और इसके अलावा जीएटी टेस्ट भी आप इसमें शामिल कर लें, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेज में जाने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए अपने इस चैनल पे, और अगली जानकारी अपन अगले वीडियो में इसके बारे में और दे देंगे। जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वो केयरफुली अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर आराम से फॉर्म भरिएगा। आपको जाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं जाते हो तो फिर आपके फोन में जो लाइव फोटो का सीन है, उसका स्कैनर जो आप अपने फोन पे लेकर उस पर क्लिक करके आप लाइव फोटो बांध दें, लाइव फोटो प्रॉपर, जिसमें आपके दोनों कान दिखते हुए हो और आंखें ब्लिंक करते हुए, और 1 मिनट का काम है, उसको आप यदि कंप्लीट कर देते हो तो आपका सीयूईटी का फॉर्म ढंग से भरें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट, दोनों में जानकारी सेम होनी चाहिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें। और अगली एक बात, इस बार ऐसा सुनने में भी आया है कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है, सीयूईटी का एग्जाम सेंटर भी एनटीए आपको उसके आसपास देने की कोशिश करेगा। तो जिन बच्चों का आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं है, वो अपडेट करवा लें टाइम रहते हुए। और इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपके पास जो करंट ईडब्ल्यूएस है उसको अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम आपको नए फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, मतलब 31 मार्च 2026 के बाद, और उसमें भी सेंट्रल का चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी नए फाइनेंशियल ईयर, जिन जिन का रिन्यू सिस्टम है, वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा लें। जो चाहिए, अभी जो आपको लग रहा है वो तो आप करंट वाला दे सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद जब आपका रिन्यू हो जाता है, वो चीजें आपको एडमिशन के टाइम चाहिए। और किसी भी टाइप की आपको जानकारी चाहिए या अदर किसी यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से 12वीं बोर्ड की तैयारी करिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत।